अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीमांचल का सौगात पर। दोस्तों, आज हमारे साथ एमआईएम के खास कार्यकर्ता जनाब अफगान आलम साहब जुड़े हैं। तो उनसे जानना चाहेंगे कि एमआईएम के जो चारों विधायक थे वो आरजेडी में चला गया, तो वो किस हद तक उसको आप देखते हैं? जी सर, जनाब अफगान आलम। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा सीमांचल का सौगात में, जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर के हमारे पास पहुँचे हैं। और आपने सवाल किया कि एमआईएम के जो चारों गद्दार विधायक आरजेडी में शामिल हुए हैं वो किस हद तक अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे। ये बहुत ही अहम सवाल है और होना भी चाहिए, क्योंकि एमआईएम के जो चारों विधायक आरजेडी में शामिल हुए हैं, हमको यहाँ तक लगता है कि ये विधायक नकारा ही साबित हो सकता है। ये दौलत के शिकार होकर, दौलत के लालच में आकर के उन्होंने पार्टी को छोड़ा है। और जो पार्टी, जो कोई भी होता है, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जो अगर दौलत के लालच में अगर पार्टी पे आस आने देते हैं तो वो पार्टी किसी भी पार्टी में चले, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के पार्टी में चलाए, कांग्रेस में चले जाए, आरजेडी में चलाए, किसी भी पार्टी में जाए, जो आदमी अगर नकारा हो, जो लालची हो, वो आदमी कभी विकास नहीं कर सकता है। तो जनाब अफगान आलम साहब ने बोला कि वो डायरेक्ट वो बोल रहे हैं कि वो दौलत के लालच पर गद्दारी का सबूत देते हुए उन्होंने बताया कि बिल्कुल गद्दारी किया है। तो चलिए सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि वो किस हद तक काम कर पाएगा और किस हद तक वो एमआईएम को छोड़ के आरजेडी में कब तक वो मतलब विकास कर पाएगा कि नहीं। जी हाँ, आपने सवाल किया कि जो एमआईएम को छोड़कर आरजेडी में गए हैं किस हद तक काम कर पाएगा। जी, ये हमें तो ये उम्मीद नहीं लग रहा है कि ये लोग एमआईएम को जो छोड़ के गए हैं वो आरजेडी में काम कर पाएंगे, क्योंकि एमआईएम एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने सीमांचल की जो आज़ादी के बाद जो सीमांचल के लोगों को विकास से वंचित रखा गया, हर चीज़ों से महरूम रखा गया, उसका आवाज़ उठाने के लिए बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब आगे बढ़े थे और सीमांचल में आकर के उन्होंने चुनाव लड़े थे, उनको सफलता भी मिली थी। और सीमांचल के जनताओं ने भी उन पर भरोसा करके पाँचों विधायक को जिताए थे। लेकिन इन्होंने जनता को धोखा दे करके इन्होंने पार्टी बदलने का काम किया, तो इनसे पार्टी बदलने का ही कार्य हो सकता है। और लगता है कि लोग आरजेडी में भी रह पाएंगे अगर आरजेडी के बाद अगर कोई दूसरा पार्टी, अगर कोई दौलत का, अगर इन लोग को अगर दौलत, हमको नहीं लगता है कि ये पार्टी ज़्यादा दिन तक आरजेडी में भी रह पाएंगे। अगर दूसरी पार्टी अगर इसको किसी तरह का अगर लालच देते हैं उसमें भी जा सकता है। और रही बात विकास की, तो विकास होनी चाहिए। अगर विकास करते हैं तो बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि एमआईएम को छोड़ करके जो एमआईएम चाहते थे कि सीमांचल आगे बढ़े, उन्होंने एमआईएम को ठुकरा करके सीमांचल को तरक्की में लाने के लिए आरजेडी में शामिल हुए हैं। इनको विकास करना चाहिए। अगर विकास नहीं करते हैं तो इसके विरुद्ध फिर से आवाज़ उठाया जाएगा, क्योंकि जनता है, सीमांचल की जनता एक ऐसी जनता है जो भोला भाला है। कोई भी पार्टी अगर उसे दिलासा देते हैं तो उसको मान करके उन पार्टियों को सेलेक्ट करते हैं। तो जब उन्होंने एमआईएम पर भरोसा करके उन्होंने अपने तरक्की के लिए उनको चुना था, पांचों विधायकों को, उन्होंने उनमें से 4 विधायक जो आरजेडी में गए हैं उनको विकास करना चाहिए। तो सर, अगला सवाल है कि अगर इजहार एसपी साहब आरजेडी में अगर चुनाव एमआईएम से चुनाव से पहले अगर वो आरजेडी के टिकट से अगर चुनाव लड़ते तो कितना वोट लेके आ सकता? जी, आपका सवाल है कि अगर इजहार एसपी साहब एमआईएम को छोड़कर चुनाव से पहले आरजेडी ज्वाइन करके आरजेडी से चुनाव लड़ते तो कितना वोट ला सकता था? मुश्किल से 1000 वोट ला सकता था। वो किसी एंगल से विधायक लगते नहीं है और ऐसे विधायक को पब्लिक किसी हद तक विधायक बनाना स्वीकार नहीं करता। जो भी जितने भी विधायक बनाए हैं, आज दावा के साथ हम कहते हैं कि जो पाँचों विधायक हैं उनको बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम से वोट मिला है। कोई ऐसा नहीं है जो अपने नाम पर वोट पाया है। अगर आरजेडी से वो लोग चुनाव लड़ते तो कोई जीतने नहीं पाते, ये मेरा दावा है। क्या इजहार एसपी साहब आरजेडी से अगला विधानसभा में क्या जीत पाएगा? जी, इजहार एसपी साहब किसी हद तक ये हमको उम्मीद नहीं लगती है कि वो आरजेडी से अपने टिकट को निकाल पाएंगे या फिर अपने विधायक बन सकते हैं, क्योंकि उसका पहला ही झटका लगा है। उसका बेटा जो मुखिया में लड़ा था वो तो पहले ही हार गए हैं। वो इससे पहले जिला पार्षद में भी चुनाव लड़े थे, उनमें मात्र उन्होंने 4500 वोट ला करके उन्होंने हार गया था। तो जो जिला पार्षद वोट में 4500 वोट ला सकता है तो वो आरजेडी से कैसे जीत पाएंगे? ये हमें उम्मीद नहीं है कि आरजेडी से ये सीट निकाल पाएंगे, किसी हद तक निकालने नहीं पाएंगे। ये तो सदर साहब का देन था कि उन्होंने एमआईएम का टिकट इजहार एसपी साहब को दिया और उन्होंने जीत गया। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतना इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप कीमती वक्त देकर के हमारे पास आए। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। चलिए मिलते हैं।